सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तनख्वाह के लिए सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे, सियासतदान हमारे सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना न बनाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क के लिए बेमिसाल कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था, मुल्क की दिफा के लिए सिक्योरिटी जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदत से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना की बातें सियासी, अखलाकी या उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। शोहदा की बेहुरमती किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज मुल्क की सालमियत की खातिर लाखों कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान को अपने मुतनाज़ा बयान पर कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। गुजरावाला में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। पुलिस को 28 जुलाई तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। दूसरी तरफ कसूर में भी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज। शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज दिल अजारी का सबब बने। FIR का मतन। अमरीका के ईरान पर फिजाई हमले। हुर्मुज की नाकाबंदी दोबारा शुरू। आपने हुर्मुज के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने 7 घंटे बमबारी जारी रखी। बमपोर बेस पर अमरीकी हमले में 7 एहलकार शहीद, मुतादद जख्मी। अमरीकी फौज ने शहर हवेसा में गंदम के गोदाम को निशाना बनाया। ईरान का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई तनसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए। मशरक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी जहाज तैनात हैं। पासदाराने इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लाइट बेस पर हमला। बहरी मामलत के इंतजामी मरकज, गोदामों और ईंधन के टैंकों को तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौज के मरकजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स मरकज को निशाना बनाया गया। अली सालिम एयरबेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। उर्दन के शहर अल ज़ारक में वाक़या मवाफिक अल साल्ती एयरबेस पर ड्रोन दागे गए। कतर में अमरीका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल अदीद एयरबेस पर हमला। मिसाइल लगने से जंगी जहाजों की मरम्मत वाली जगह को नुकसान पहुंचा। मुसल्लह फौज का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपने हुर्मुज की बंदिश अमरीकी कार्रवाइयों से मशरूत। आपने हुर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका अपनी जारहाना कार्रवाइयां खत्म नहीं करता। पासदाराने इनकलाब का कहना है, खित्ते में तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहें भी निशाना बन सकती हैं। बहरी कज़ाकों को दीगर बरामदी रास्तों की बंदिश की भी तवक्को रखनी चाहिए। खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। पासदाराने इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया। ईरान अमरीका में ताज़ा झड़पें। आलमी तजारती मंडी पर मनफी असरात। WTI खाम तेल 1.02% बढ़कर $80.15 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट ऑयल 1.38% इजाफे से $85.90 फी बैरल। मरबन ऑयल 4.85% बढ़कर $81.93 फी बैरल। अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता $278.40 का हो गया। सोना भी गिरावट का शिकार, 3,800 रुपए फी तोला सस्ता। 24 कैरात सोना 4,24,136 रुपए फी तोला फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 2,403 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ईंधन की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुतवक्किल। नए निजाम के तहत ओगरा रोजाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। कीमतों के हतमी तयन में हुकूमत का अपना किरदार नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। तब्दील शुदा कीमतें रोजाना रात 12 बजे से लागू होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश गए इक़दामात बारे आगाह किया। पेश गए इत्तला के निज़ाम और वसारत मौसमियाती तब्दीली से ताउन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत।
पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। आबादी वसाइल में तवाज़ुन वक्त की अहम जरूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का आलमी यौम आबादी के मौके पर इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, माँ और बच्चे की सेहत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत की सहूलियात तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जा रही है। हमने माओ की जिंदगियों को बचाना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। कहा, बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज है। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम है। बढ़ती आबादी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर बरवक्त काबू पाना नागुज़ीर है। आबादी में इजाफे से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। आबादी की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आबादी में इजाफे के चैलेंज से निमटने के लिए कौमी इत्तफाक राय जरूरी है। खानदानी मनसूबाबंदी को कौमी इक्तिसादी तरक्याती हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा बनाया जाए। हर साल तकरीबन 11,000 माएँ ज़चगी से मुतालिक पेचीदगियों के बाइस जान गंवाती हैं। हर साल तकरीबन 1,40,000 नौमौलूद पहली सालगिरह से कबल ही इंतकाल कर जाते हैं। नौजवान मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान कौम का कीमती असासा और मुस्तकबिल के मेहमान होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। नौजवानों को टेक्नोलॉजी पेशावराना महारतों से आरास्ता करने का अज़्म। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत पंजाब ने नौजवानों के लिए खतीर फंड मुख्तस किए। 1,08,000 से ज्यादा लोगों को कर्ज फराहम किया गया। हुकूमत पंजाब का एक और अहम इक़दाम। पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल अजरा। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट प्रोसेसिंग जोन कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक कर्ज मिलेगा। पिंक सॉल्ट बरामदात से $300 मिलियन सालाना ज़र मुबादला मुतवक्के है। सनत, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 18 से 21 जुलाई तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा।